आपको बता रहा हूँ, महिपाल जी थे, जब वो पार्टी से निकाल ले गए, उनके यहाँ से जो है वो झंडे थे हाथी के रखे हुए थे, तो उन्होंने फोन करके कहा था जगपाल सिंह जी की, मैं उनकी गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, आदरणीय बहन जी उनको एक बार एक कॉल करते हैं, एक कॉल में वापस ना आए तो जो बता दियो। इस सीट पे दलित समाज भी संख्या में ज्यादा है, मुस्लिम समाज भी है, और ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है। और आज भी अगर यहाँ से आदरणीय बहन जी चुनाव लड़ ले तो सारा समाज जो है वो बैकवर्ड है। मन से आदरणीय बहन जी में आस्था रखते हैं, मान्यवर काशीराम साहब में आस्था रखते हैं, बहुत पुराने आदमी है, वो जोड़ना भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है उनका। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सहारनपुर देहात विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट जो प्रिसिबन से पहले हरोड़ा विधानसभा के नाम से जानी जाती थी और बहुजन समाज पार्टी का इस सीट से बड़ा जुड़ाव रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी इस सीट से विधायक रही हैं, जो प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा जगपाल सिंह यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और हार ही नहीं, तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर रही। बहुजन समाज पार्टी ने 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें सामान्य सीट पर दलित समाज के अजब सिंह को उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने भी दलित समाज के ही जगपाल सिंह जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनको उम्मीदवार बनाया है। जगपाल सिंह इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में थे, लेकिन चुनाव से पहले वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। अब सहारनपुर देहात विधानसभा सीट को लेकर बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति है, ये समझने का प्रयास करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र से अनिल कुमार जी आते हैं वो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट का ही गांव है जहां से ये आते हैं और नगर निगम से जुड़ा हुआ है। ये पूर्व में इस क्षेत्र के पार्षद भी रहे हैं और इनका जो क्षेत्र है वो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। तो जिस तरह से मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती यहाँ से विधायक रही है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रतिष्ठा की यह सीट है। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगी? क्या समीकरण रहने वाले हैं, इसको लेकर जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो अनिल जी आपका स्वागत है। अनिल जी, हरोड़ा विधानसभा सीट से मायावती जी विधायक रही, जगपाल सिंह जी विधायक रहे, सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से जगपाल सिंह जी विधायक रहे। ये सीट आपकी पार्टी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। जनपद में अगर सबसे ज्यादा प्रभाव वाली सीट मानी जाती है तो सहारनपुर देहात और रामपुर बनिहारन विधानसभा मानी जाती है। तो जिस तरह का प्रदर्शन 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने किया, सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारे अजब सिंह जी के रूप में, लेकिन प्रदर्शन निराशाजनक रहा। नहीं, वो तो चलो ठीक है, निराशजनक रहा, उसमें हम लोग आगे मेहनत करेंगे। कभी ये तो हार जीत तो लगी रहती है, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें साथ साथ जो है सामने आमने दोनों दलित समाज के लोग खड़े हो गए थे, इस करके उसमें हम नुकसान उठा पाए। अब 27 में क्या रहेगा? क्या इस सीट को वापस बहुजन समाज पार्टी अपनी झोली में डाल पाएगी? हाँ बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे। ये हमारा मान सम्मान है, हरोड़ा से नाम से ये रही है, अब आज सहारनपुर देहात से है, ये हमारा गौरव है, इसको वापस लेकर के रहेंगे। और अब की बार और मेहनत से हम जो है ना इस पर काम करेंगे। जो कमियां हैं, जो पहले हमने कमियां, उन पर ध्यान रखते हुए उस चीज को आने नहीं देंगे। समीकरण किस तरह से अपने पक्ष में मान रहे हैं इस बार? समीकरण तो देखो, मैं बताता हूँ कि इस सीट पे समीकरण कोई काम नहीं करता। इस सीट पे दलित समाज भी संख्या में ज्यादा है, मुस्लिम समाज भी है, और ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है। और आज भी अगर यहाँ से आदरणीय बहन जी चुनाव लड़ ले तो सारा समाज जो है वो बैकवर्ड है, चाहे मुस्लिम है चाहे एससी, वो सारा एक जगह आएगा। दूसरे लोग अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। तो क्या बहन जी चुनाव लड़ेंगी यहाँ से? नहीं, देखो ये तो बहन जी का निर्णय है, लेकिन हम चाहते एक बार जरूर हैं कि आदरणीय बहन जी एक बार आए और हमारा जो खोया हुआ सम्मान है वो हमें प्राप्त हो, और जब भी यहाँ से एक आगाज उठ सकता है, क्योंकि आदरणीय बहन जी के आने से कोई कंट्रोवर्सी होगी नहीं, मुझे उम्मीद है। तो आप अपने क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती को चुनाव लड़ाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी आए और चुनाव लड़े यहाँ से? हाँ, नहीं, मेरी इच्छा है और रही भी है पहले से। यहाँ से हमारा नाम जो है
जैसे यहाँ से जब चलते थे तो हरोड़ा का नाम बजता था पूरे इंडिया भर में भी, बाहर भी इंडिया से नाम रहा, तो कौन नहीं चाहेगा हमारा नाम ऊंचा हो। तो ये चीजें हैं। अगर आदरणीय बहन जी यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो मुख्यमंत्री भी बनेगी। हमने उनको यहाँ से लड़ा करके मुख्यमंत्री बनाया है। अच्छा अनिल जी, जिस तरह से वर्तमान सियासी हालात बहुजन समाज पार्टी के फेवर में हैं, आपके जनपद से ही चंद्रशेखर आजाद की चुनौती है, तो क्या वो देहात विधानसभा सीट पर भी कुछ असर डाल पाएंगी? क्योंकि देहात विधानसभा सीट से लगा हुआ ही उनका भी क्षेत्र है जहां से वो मूल रूप से आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पूछेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। आदरणीय बहन जी अगर एक बार आ जाए, उन्हें पूछने वाला भी नहीं मिलने का। और वो भी मतलब नासमझ नहीं है। आदरणीय बहन जी का वो भी सम्मान करता है, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, यहाँ की जनता जो है वो सहारनपुर देहात की समझदार है। जितने भी और दलित समाज के कहीं भी गए हैं वो सारे अपने आप आएंगे। आदरणीय बहन जी के वापस आएंगे उनके आने से। जगपाल सिंह जी भी वापस आ जाएंगे। जगपाल सिंह जी की मैं उनकी गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। आदरणीय बहन जी उनको एक बार एक कॉल करते हैं, एक कॉल में वापस ना आए तो जब बता दियो। अगर जगपाल सिंह जी आपकी पार्टी से चुनाव लड़े फिर? अरे आदरणीय बहन जी सम्मान देगी। देखो एक बात, उनकी एक गलती है, पता नहीं उन्होंने कैसे कर दी, मुझे उम्मीद नहीं है। और मैं अब भी कह रहा हूं, वो मन से वहां नहीं है। मन से आदरणीय बहन जी में आस्था रखते हैं, मान्यवर काशीराम साहब में आस्था रखते हैं, बहुत पुराने आदमी है, वो जोड़ना भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है। उनको कोई बहन जी ने कोई ऐसा नहीं है कि उन पर कोई दाग धब्बा है, वो आ सकते हैं। बहन जी का एक फरमान चला जाए तो वो अपने आप चले जाएंगे। और हम कोशिश भी करेंगे, हम कह रहे हैं। न्योता दे रहे हैं आप हमारे? हाँ पक्का पक्का न्योता दे रहे हैं हम। आदरणीय बहन जी के सामने हाथ जोड़ेंगे, हम सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। जितने भी दलित समाज के नेता उनको इकट्ठा करने का काम करेंगे। हम आज उनकी जरूरत है। अच्छा, एक समय था जब अलग अलग जातियों के नेता आपकी पार्टी के पास हुआ करते थे। गुर्जर समाज से मनोज चौधरी, महिपाल सिंह माजरा, बड़ी संख्या में ऐसे नेता धर्म सिंह सैनी जी थे। तो वो गुलदस्ता भी क्या वापस लाने का प्रयास करेंगे? वो भी होगा, उसका चिंता मत करो, वो भी होगा। वो जो है वो हमारी कुछ नेताओं की गलतियां हैं, स्थानीय नेताओं की। उन लोगों के बिना जो है, उन लोगों ने ये मिशन मूवमेंट चलाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, महिपाल जी थे, जब वो पार्टी से निकाल ले गए, उनके यहाँ से जो है वो झंडे थे हाथी के रखे हुए थे, तो उन्होंने फोन करके कहा था कि भाई देखो, मैं इस पार्टी से विधायक बना हूं और मेरे पास ये झंडे रखे हैं और आप इन्हें ले जाइएगा, और जो है मैं सम्मान करता हूं। तो जिन लोगों के दिलों में बहन जी बसी है, मिशन बसा है, वो बसा रहेगा। किसी अरे गहरे नत्थू खैरे नेता ने वो चुगली करके जिनको नुकसान पहुंचाया, बाहर निकालने का काम करा, वो उनके दिल में से मिशन मूवमेंट को निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है उनके पास। हमारे पास उतना काबिल नेता ही नहीं है जो उनको जाकर के मना सके। मानने वाला मनाने वाले को देखता है कि ये मुझे किस स्तर तक सम्मान देगा और मेरा सम्मान कैसे वापस दिलाएगा। अच्छा, देहात विधानसभा सीट को लेकर चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी आप दलित मुस्लिम समीकरण को लेकर भी कुछ विचार कर रही है। देखो, ये आदरणीय बहन जी का अधिकार है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। आदरणीय बहन जी जिसको भी यहाँ भेजना चाहेगी, चाहे मुस्लिम समाज को भेजना चाहे, बैकवर्ड को भेजना चाहे, वो उनका अधिकार है। हम उसे चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसको आप मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। और इस सीट को लेकर जिस तरह से सपा से भी मजबूत उम्मीदवार हैं, आसू मलिक जी विधायक हैं आपके, वो संभावना है कि 27 का चुनाव वही सपा से लड़ेंगे। तो उनसे किस तरह की चुनौती मानते हैं? देखो, और उनके कार्यकाल को लेकर किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। हमने कहा है आपको, वो उनका काम है, वो उनका काम है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, आसू मलिक ही नहीं, सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है, और उसमें हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना मिलेगा। आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आसू मलिक, उनके कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं उनकी बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ। मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नहीं, मैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेना भी नहीं समझता हूँ। अगर मैं अपने प्रतिनिधि को जानता हूँ, भाई मेरी पार्टी के वो प्रतिनिधि नहीं है, मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। वो अच्छा काम कर रहे होंगे, उनके आदमी से आप पूछोगे तो अच्छा ही बताएंगे।
तो सहारनपुर देहात विधानसभा सीट को लेकर अनिल कुमार जी से हमने चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।